नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। कृपया वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप अप्रैल, मई या जून की बकाया किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज 20 अगस्त 2026 हो चुका है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है। घरों में तैयारियां चल रही हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन हजारों पेंशन लाभार्थियों के चेहरे पर एक ही सवाल छाया हुआ है। आखिर पेंशन का पैसा आएगा कब? क्या अगस्त के आखिरी सप्ताह में भुगतान शुरू होगा? क्या नए आवेदनों की फाइलें अभी भी जिला स्तर पर अटकी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी देरी की असली वजह क्या है? आज की इस पूरी जानकारी को आप अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके खाते में पैसे आने या न आने से जुड़ी कई ज़रूरी बातें हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट आपको समय पर मिलती रहें। अब सबसे पहले मौजूदा स्थिति को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के कई लाभार्थी अभी भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। खासकर वे लोग जिनकी पिछली किस्तें लंबित हैं, उनके लिए परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक दो दिन की देरी की बात नहीं है। कई लाभार्थियों की शिकायत है कि उन्हें कई महीनों से पेंशन नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ नए लाभार्थी भी परेशान हैं। उनके आवेदन जिला स्तर पर लंबित बताए जा रहे हैं। यानी एक तरफ पुराने पेंशनर बकाया किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए लाभार्थी ये जानना चाहते हैं कि उनका आवेदन कब स्वीकृत होगा और पहली किस्त कब खाते में आएगी। आप बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपकी किस्त भी लंबित है? कमेंट में अपना जिला और पेंशन का प्रकार जरूर लिखिए। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब एक बहुत जरूरी बात, क्या सरकार या विभाग की तरफ से इस देरी का कोई स्पष्ट कारण बताया गया है? अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि इस देरी की एक निश्चित वजह को आधिकारिक रूप से बताना मुश्किल है। अलग अलग स्तर पर फंड की प्रक्रिया, सत्यापन और भुगतान से जुड़ी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे हर जिले की स्थिति एक जैसी बताई जा सके। इसी वजह से लाभार्थियों के बीच असमंजस और बढ़ रहा है। दोस्तों, अब हम नए पेंशन लाभार्थियों की स्थिति की बात करते हैं। कई जगहों पर ये बताया जा रहा है कि आवेदन की फाइलें जिला स्तर पर लंबित पड़ी हैं। लाभार्थी अपनी तरफ से आधार कार्ड, परिवार से जुड़े दस्तावेज और बाकी जरूरी कागजात जमा कर चुके हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लाभार्थी ने अपनी तरफ से सारे दस्तावेज पूरे कर दिए हैं, तो उसे बार बार ब्लॉक ऑफिस और जिला कार्यालय के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि दस्तावेज जमा करने के बाद आपको सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा गया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी बात दूसरों के काम आ सकती है। अब इसी समस्या से जुड़ी एक रिपोर्ट अयोध्या क्षेत्र से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वहां कुछ लाभार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। एक लाभार्थी के मुताबिक कार्यालय स्तर पर यह बताया गया कि उनके दस्तावेज और स्थिति सही है और जल्द पेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन शिकायत के अनुसार कई महीने बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। लाभार्थियों का कहना है कि पेंशन रुकने की वजह से दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छोटी सी रकम भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब भुगतान में लगातार देरी होती है, तो इसका सीधा असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कुछ लाभार्थियों ने ब्लॉक कार्यालय से लेकर जिला समाज कल्याण विभाग तक संपर्क किया। आधार और दूसरे दस्तावेजों की जांच के बाद जल्द भुगतान का आश्वासन भी मिला, लेकिन लाभार्थियों की शिकायत यही है कि आश्वासन मिलने के बावजूद खाते में किस्त नहीं पहुंची। अब सवाल ये है कि अगर किसी लाभार्थी की पात्रता सही है, दस्तावेज सही हैं और सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, तो उसके भुगतान को लेकर स्पष्ट जानकारी आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यही वो मुद्दा है जिस पर प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई की जरूरत है। अगर आपको ऐसी जरूरी सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी अपडेट लगातार चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
साथ ही इस वीडियो को उन लाभार्थियों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं। कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं जहां पेंशन का लाभ गलत व्यक्ति तक पहुंचने की बात कही गई है। ऐसे मामलों के कारण विभाग की ओर से सत्यापन और दस्तावेजों की जांच को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि सरकारी योजना का पैसा सही और पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। लेकिन सत्यापन जरूरी होने के साथ साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि पात्र लाभार्थी को अनिश्चित समय तक इंतजार न करना पड़े। यानी व्यवस्था में दो चीजों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। पहली, गलत व्यक्ति को भुगतान न हो, और दूसरी, सही लाभार्थी का पैसा अनावश्यक रूप से न रुके। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा किया जा रहा है। अभी चर्चा यही है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में पेंशन भुगतान शुरू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे किसी निश्चित तारीख की सरकारी घोषणा मानकर न चलें। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह को लेकर भुगतान की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे ही वास्तविक भुगतान शुरू होता है और आधिकारिक जानकारी सामने आती है, तभी ये साफ होगा कि किस योजना, किस जिले और किन लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई मनमानी तारीख पर भरोसा करने से पहले सावधान रहें। खासकर अगर कोई व्यक्ति आपसे पेंशन चालू कराने, किस्त निकलवाने या सरकारी भुगतान दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है, तो बिना सत्यापन के कोई भुगतान बिल्कुल न करें। अब बकाया किस्तों की बात करते हैं। कई लाभार्थियों का सवाल है कि अप्रैल, मई और जून की जो किस्तें लंबित हैं, उनका क्या होगा। इसका जवाब भी फिलहाल यही है कि वास्तविक भुगतान और विभागीय प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही ये निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि किस लाभार्थी को कितनी बकाया राशि और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगी। इसलिए अभी किसी निश्चित रकम या निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिन पात्र लाभार्थियों का भुगतान लंबित है, उनकी समस्या का समाधान जल्द होना जरूरी है। त्योहार नजदीक है, घर के खर्च है, दवा का खर्च है, राशन का खर्च है, और ऐसे समय में महीनों से रुका हुआ भुगतान लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। यही वजह है कि लाभार्थियों की मांग है कि लंबित मामलों की जांच करके पात्र लोगों का भुगतान जल्द शुरू किया जाए। अगर आप पुराने पेंशनर हैं तो अपनी स्थिति जरूर जांचते रहें, और अगर आप नए लाभार्थी हैं तो अपने आवेदन और दस्तावेजों की स्थिति के बारे में संबंधित कार्यालय से जानकारी लेते रहें। अगर कोई दस्तावेज या सत्यापन लंबित है तो उसे समय पर पूरा कराना जरूरी है। लेकिन बार बार सिर्फ आश्वासन मिलने की स्थिति में लाभार्थी को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उसका मामला किस स्तर पर लंबित है। यही पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके खाते में अगस्त की पेंशन आ चुकी है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ अपना जिला और योजना का नाम बताइए। और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो वो भी बताइए। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब पूरी खबर को एक बार बिल्कुल साफ तरीके से समझ लीजिए। 20 अगस्त 2026 तक बहुत से लाभार्थी दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कई पुराने लाभार्थियों की किस्तें लंबित होने की शिकायत है। कई नए लाभार्थियों के आवेदन जिला स्तर पर लंबित बताए जा रहे हैं। अयोध्या क्षेत्र से भी कुछ लाभार्थियों की पेंशन में देरी से जुड़ी शिकायत सामने आई है। देरी की एक निश्चित वजह को लेकर फिलहाल स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में भुगतान शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसे निश्चित सरकारी तारीख न समझें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक वास्तविक भुगतान शुरू नहीं होता या विभाग की स्पष्ट सूचना नहीं आती, तब तक किसी भी निश्चित तारीख या निश्चित राशि के दावे से सावधान रहें। अब गेंद प्रशासन और संबंधित विभाग के पाले में है। पात्र लाभार्थियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। लंबित मामलों की सही जांच हो और जिनका भुगतान वास्तव में बनता है, उनके खाते में राशि जल्द पहुंचे। यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक सरकारी भुगतान नहीं है। बहुत से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यही उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का एक महत्वपूर्ण सहारा है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, आपके खाते में पेंशन आई है या अभी भी इंतजार है? कमेंट में अपना जिला,
पेंशन का प्रकार और भुगतान की स्थिति जरूर बताइए। अगस्त का आखिरी सप्ताह अब नजदीक है। जैसे ही भुगतान शुरू होने से जुड़ी कोई विश्वसनीय और स्पष्ट जानकारी सामने आती है, उसी के आधार पर अगला अपडेट आपको दिया जाएगा। तब तक किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। अपनी जरूरी जानकारी और दस्तावेज सुरक्षित रखिए और आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास कीजिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद पेंशन लाभार्थियों तक इसे शेयर कीजिए और ऐसी ज़रूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके ज़िले में पेंशन की क्या स्थिति है, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।